হ্যালো এভরিওয়ান, वेलकम बैक टू माय चैनल। কেমন আছো সবাই? सो रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि मैंने ना कोई मेकअप रिलेटेड वीडियोस बहुत कम बनाए मैंने इन दिनों। सो आई थॉट दैट आई हैव bunch of foundation and tinted moisturizer that I have tried in recent times. Recent times that doesn't mean कि 6 month or 1 year, it's like more than that. बट मैंने कभी इन सब का अच्छे से फुल ब्लोन रिव्यू नहीं किया था. So I thought that I have some of the products with me, from drugstore to medical to tinted to expensive base makeup products. So if you really want to see the foundation, the tinted moisturizer, whatever I have today and want to share, then you have to keep on watching. So firstly, I'm going to show you some affordable or drugstore wale products. The one that I've been using on and I'm liking it is the Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation by Maybelline. और ये Maybelline का फाउंडेशन मेरे को बहुत ज़्यादा मैट हो जाता है मेरा फेस, और कलर शेड मेरा गलत आया था. बट देन इफ आई टॉक अबाउट द टेक्सचर, द कवरेज दैट दिस प्रोडक्ट विल गिव यू, इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन. इट हैज़ मैट फिनिश और इसमें शेड रेंज ठीक ठाक है. द शेड दैट आई हैव इज 128 वार्म न्यूड. ये थोड़ा सा पिंच लाइटर देन माई स्किन टोन. हम कैसे काम करते हैं इस प्रोडक्ट को, बट आई थिंक अभी ये वाला मैच करेगा मेरे को. आई हैव नो आइडिया. लेट्स सी इफ आई जस्ट सी दैट थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट देन अ टैड बिट थोड़ा सा लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए. बट आई मैनेज टू यूज दिस प्रोडक्ट. और क्योंकि ये मैट फिनिश है, आई एम नॉट इनटू मैट फिनिश प्रोडक्ट्स एनीमोर. बट इसके जो कवरेज है ना, यू सी दैट द कवरेज दिस प्रोडक्ट गिव्स इज टॉप नॉच. This one has full coverage, 24-hour wear, oil control, shine free, breathable and comfortable, sweat and sebum resistant, oil free, doesn't clog pores and fade and transfer resistant. So ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत कुछ क्लेम करता है, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीज़ें फुलफिल भी होती हैं. इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, देन ओनली गो फॉर दिस प्रोडक्ट. अदरवाइज ये ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा और आपको बहुत हैवी सा फील होगा. अदरवाइज दिस फाउंडेशन इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल हु फेस ऑयली एंड टेक्सचर स्किन. दे विल लव दिस प्रोडक्ट. सेकेंड अगेन फ्रॉम मेबेलिन रेंज, और ये है उनका मेबेलिन फ्रेश टिंट मॉइस्चराइजर. ये एक्चुअली पता नहीं इसको टिंट क्यों बोला जाता है. इट्स मोर ऑफ लाइक शेयर कवरेज फाउंडेशन इफ आई से, क्योंकि आज मैंने अपने फेस पे यही यूज़ किया है. एंड मेरे को ना वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे पिंपल्स देखो, ब्लेमिशेस देखो या मेरे टेक्सचर स्किन देखो. आई डोंट गिव दैट कंसर्न टू दिस थिंग्स. बट मेरे को इसका फिनिश बहुत अच्छा लगता है. इसको टिंटेड नहीं बोल के, अगर ये बोल के मार्केटिंग किया जाए ना कि दैट शेयर कवरेज फाउंडेशन, तो भी ये चलेगा. सी ये फुल ब्लोन अगर फुल कवरेज फाउंडेशन है तो ये भी कुछ कम टेक्सचर का नहीं है. यू सी दैट यू विल नॉट फाइंड द डिफरेंस इन इट. और शेड कन्फ्यूजन होने की वजह से आई पेड फ्रॉम माई पॉकेट 03 शेड. बट लकीली हमें कॉन्टेस्ट जीतते हैं और उसमें मेरे को फिर से भेजा जाता है एक फिटमी का टिंटेड, और ये 08 शेड था. तो अब हम इन दोनों को मैच करके यूज़ करते हैं, तो उससे जो एग्जैक्ट शेड आता है वो मेरा शेड होता है. ये फिटमी फ्रेश टिंट एक्चुअली मेकअप प्लस स्किन केयर हाइब्रिड विद नेचुरल कवरेज, बट नेचुरल नहीं, ये शेयर टू बिल्डेबल कवरेज देता है. सॉफ्ट मैट लुक आता है और इंस्टेंट रेडियंस होता है, विच इज़ अ फैक्ट. एंड देन ये 100% ब्राइट लुक करता है और ब्राइटर स्किन करता है ओवर टाइम, विच आई बिकॉज इसमें विटामिन सी है, दैट्स वाई. एंड इसमें कंफर्टेबल और ब्रीदेबल लगता है, विच इज़ वेरी फैक्ट. आपको पता भी नहीं चलेगा कि दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन द स्किन, जो कि आज भी मैंने किया है. एंड मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज दैट आई शूट, आई वेयर दिस वन एंड देन शूट वीडियोज. सो दैट्स दैट. विजिबली करता है आपके मिनिमाइज एंड डार्क स्पॉट्स, विच इज़ नॉट दैट केस, बट देन आई डोंट माइंड. अगर ऐसे पिगमेंटेड फेस है आपका
सो इट्स फाइन टू गिव इट अ शॉट अगर आपको उतने कंसर्न्स नहीं है कि हाँ मेरा टेक्सचर दिखे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पीक थ्रू होता है अगर डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन, इफ यू डोंट केयर टू मच अबाउट दैट देन गो फॉर दिस वन, और यू कैन always cover up with some concealer and setting powder. That's it. थर्ड जो प्रोडक्ट है ना, ये मैंने कोलैबोरेशन किया था, और यू विल नेवर गेस कि ये प्रोडक्ट हाइलो जेल ब्रांड का है, ठीक है। जो हाइलो जेल मॉइस्चराइजर हम लोग यूज करते हैं ना, विच इज वेरी फेमस फार्मास्यूटिकल फेमस प्रोडक्ट, उसका है ये। एक्चुअली बीबी लाइट क्रीम है, एंड मेरे को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है इसके वर्ड्स पे, बिकॉज इट सेज कि इट विल हेल्प यू फॉर स्किन वाइटनिंग। आई डोंट नो हु लिव्स इन दिस सेंचुरी कि अभी भी स्किन वाइटनिंग के ऊपर इनको प्रमोट करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट्स, बट देन इसमें भी SPF 25 है। अगर स्किन वाइटनिंग पार्ट को हटा दिया जाए, सो ये बेस्ट है फॉर ऑयली टू एक्ने प्रॉन स्किन टाइप के लिए। वाई? बिकॉज ये थोड़ा सा मैट फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्टली। और सेकेंडली, अगर आपका ड्राई या नॉर्मल स्किन है, go for a good skincare and then try to use this product. See, again it's a full coverage product, and then you will get 25 SPF also. That it's a face cream holder, but it's a foundation, straight up foundation, and it works wonder on the skin, as you can see that. And it's retails for $5.99, and you will get it in any pharmaceutical online website. Link will be in the description, you can check it out once. Fourth, from my very recent collaboration, but at the same time this is also very good and affordable and drugstore. It's the Himaira ka BB Mousse cream, and this is very nice product only if you are using under the रूफ और ऐसा कुछ। मेरे को ये प्रोडक्ट इसलिए पसंद आता है, आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज फर्स्टली ये मूस टेक्सचर का है, ठीक है। आई वांट टू शो यू, मेरे हाथ में अब जगह भी नहीं है। अगेन इसमें भी 15 SPF है, 1515, ओके। बट थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है बिकॉज इसमें 3 शेड आते हैं, एंड ये आपको मूजी लाइक टेक्सचर होगा, और इसमें भी शेयर फिनिश आता है। इट्स लाइक, अगर टिंटेड मॉइस्चराइजर पूछना है ना, अगर कुछ है तो दिस इज द टिंटेड मॉइस्चराइजर, बिकॉज इसके जो शेड है ना, ये देखो, somehow this vanishes on the skin, okay? It does not give you any coverage. It's a moussey texture. It has skincare benefit, also comes with SPF 15, and I love this product, but the only con part is that इसमें सिर्फ 3 शेड आते हैं। It's for the medium to fair one, and that's the shade Blossom. Retails for $5.49, but this is worth the money, because अगर आपको वो सच में जो like sheer वाला होता है ना चाहिए, go for this one, and any skin type can use it. Oily skin type, you have to prep your skin before and after applying this product, so make sure on that. अब आते हैं हम ऐसे कैटेगरी में, दैट इज द एक्सपेंसिव और लग्जरी कैटेगरी, बट उसमें भी हम सबसे चीप वाला फाउंडेशन पहले दिखाएंगे। दैट इज द डियोर का बैक स्टेज बॉडी एंड फेस फाउंडेशन, और ये मैंने दुबई से लिया था फ्रॉम डियोर स्टोर। और ये डियोर बैक स्टेज फाउंडेशन एक्चुअली इंडिया में अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द शेड रेंज। यहाँ पे शेड रेंज बहुत कम लॉन्च होते हैं, अगर और शेड रेंज लॉन्च होने के बावजूद यहाँ पे हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है ये प्रोडक्ट। बट दिस इज वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट, आई मस्ट से, बिकॉज मेरा शेड है 25N, इफ यू कैन सी दैट। और ये बॉटल प्लास्टिक का आता है, और इसमें 50 मिलीलीटर प्रोडक्ट होता है, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर लाइक बॉडी एंड फेस, तो ये दोनों के लिए बहुत काम आता है। नाउ द थिंग इज दैट विद दिस फाउंडेशन, ये एक्चुअली रिटेल करेगा, अगर इंडियन करेंसी में देखते हैं तो 3,500 से 4,000 में ये आपको मिल जाएगा। 50 मिलीलीटर प्रोडक्ट इज ह्यूज। अगर आप मेकअप जंकी नहीं हो, आपको एक ही फाउंडेशन चाहिए दैट यू विल यूज थ्रू आउट द ईयर, और आपको वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि सारे फाउंडेशंस में अवेलेबल होता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट इट फाउंडेशन, that would be this buildable coverage देता है for all skin type suitable, but I will want that अगर आपका oily skin है तो you have to
prep your skin very well before using it, and after applying this product you have to use a full coverage concealer, और maybe अगर आप light coverage, as I mentioned कि अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, concerns नहीं है ज़्यादा, और आपको ये वाला जो oily skin है ना, this is the natural person glow skin जो कि glowy चल रहा है, this product will going to give you the exact essence that my skin is looking at the screen at the moment. ये लाइट टू मीडियम, एज आई मेंशन, शेयर टू मीडियम कवरेज है, और अगर आप टेक्सचर देखना चाहते हो, आई डोंट थिंक इसमें SPF है, अगर है भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और नहीं भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एंड यू हैव टू शेक वेरी वेल बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट. द बेस्ट पार्ट इज दैट इट कम्स विद अ नोजल टिप, सो इट्स वेरी हाइजीन प्रोस्पेक्ट, यू सी दैट. और ये जो टेक्सचर है ना, ये थोड़ा रनी टेक्सचर है. मेक श्योर कि you are very careful with this one, okay, because ये runny texture ना बहुत मेरे साथ कांड हो चुका है इस प्रोडक्ट को लेके. See that the glow that you will get after applying this product is visible here, and then it's, as I mentioned, sheer to buildable coverage. You see that? That's the best shade match for my skin tone. NC30 होगा. This product is awesome. अगर आपको कुछ खरीदना है, you really want to splurge your money on, and but वो भी बजट में रह के, तो ये ना ब्रेकेज नहीं होता है, जैसे कि होता है ना स्प्लिट हो जाता है आपके फेस पे लगाने से. बहुत सारी फाउंडेशन या बेस प्रोडक्ट होते हैं ना, लगाने से स्प्लिट होता है या फिर केकी लगता है. दिस डज नॉट कम विद दैट. दिस इज दैट नेचुरल, बहुत नेचुरल सा स्किन लाइक फिनिश आता है इस प्रोडक्ट में. Yeah, it's second skin effect, natural finish, water and heat resistant, buildable coverage. लिखा हुआ है ये बॉक्स में. I mean, go for Dior foundation, Backstage foundation. This is that product. You will not regret your single penny. I promise. Now, second foundation is that this is like luxury foundation. अगर बोला जाए ना कि expensive में मैंने कभी अपना पैसा invest किया था, that's the MAC foundation. सबको पता है कि MAC is something, एक लड़की का ड्रीम होता है कि मैक का कुछ खरीदे, एंड आई एम नन द अदर. सो मेरे पास मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन है, विच इज़ इन द शेड NC35 एज आई मेंशन, और मेरा SPF, इसमें SPF भी है 15, और ये आई एम गोइंग टू शो यू, ओके. ये मेरे से ये फेंका नहीं जाता है. दिस इज kind of expired product, but at the same time it's not expired product, and I will never going to throw this product away. I'm sorry ऊपर से अगर ऐसा दिखता है, because this is a very old foundation that I have. I think it's 2019 में मैंने खरीदा था, और अब तो शायद फॉर्मूला भी चेंज हो गया, इसका भी अभी रेंज आने लग गया है. इसका the con part of the MAC foundation, the only con part of the MAC foundation is that कि ये थोड़ा सा येलो टोन में है, मेरे स्किन से बहुत ही येलो है. That's why I have stopped using it. Otherwise this is a very good foundation. अगर आपको आपका फाउंडेशन शेड मिल गया in MAC, then आप लॉटरी जीत चुके हो, ठीक है. Otherwise you can skip this product. अभी तो इसका luminous वाला भी आ गया है, तो you can try that out. But this one was my first ever purchase expensive products में. One of that thing that I have with me is this, और ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, वाटर रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट भी है. इट कम्स विथ SPF 15, और any skin type can use it, but oily skin will love this product yet again because it's a matte finish foundation, and that's that. It's expensive. अभी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है. जब हम खरीदे थे तब 2700 में लिया था मैंने. अब इसका प्राइस आई थिंक 3500 रुपीज़ है, विच इज़ एक्सपेंसिव, एंड ये 30 मिलीलीटर प्रोडक्ट. एक अच्छा चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है. दिस इज़ ट्रिक जो सफोरा की एक एजेंट ने मेरे को बताया था. इट्स अ टॉप सीक्रेट. उन्होंने बोला था कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव फाउंडेशन लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि बैक ऑफ दिस लोगो विल टेल यू कि इसको खोलने के बाद आप कितने दिन यूज़ कर सकते हो. करेक्ट. कुछ फाउंडेशन 12 मंथ चलते हैं, कुछ 24 मंथ्स चलते हैं, कुछ 36 मंथ चलते हैं, कुछ 6 मंथ चलते हैं. बट उसने मेरे को ये बोला था कि अगर आप एक्सपेंसिव कोई बेस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि कंसीलर या फाउंडेशन, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आप कोई भी लग्जरी या एक्सपेंसिव चीज़ें
खोलने के और 3 साल तक यूज कर सकते हो। जितना डेट दिखाया है, सपोज इसमें 24 मंथ का है, उसके बावजूद और 3 इयर्स यूज कर सकते हो। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होता है कि आप जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करो या एक नया खरीद लो। That's how they do their marketing job. That's how they want you to buy another one. And that's how they give this logo. Because expensive products में ingredients भी high quality के use होते हैं, और only उसमें क्योंकि parabens रहते ही हैं तो already ये preservative से secure होता है. So it doesn't make any sense कि आप 12 months में ही खत्म करो। आप 24 months में भी कर सकते हो, 36 month में भी कर सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो भी expired date दिया है उससे और भी 3 साल ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो एक प्रोडक्ट को। That's how that Sephora lady helped me. And since then मैंने एक्सपेंसिव बेस्ट प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू किया है, सो दैट वो लंबा दिन तक चले। इन्वेस्टमेंट भी आपका रहा, आपको जल्दी से जल्दी यूज करना भी नहीं हुआ। जब आपका मन हो आप यूज किया वंस इन अ वाइल, और कुछ नहीं, आपने आपके पैसे का फायदा उठाया आपने। दैट्स इट। नाउ द थर्ड वन दैट आई हैव इज द लैंडकॉम का फाउंडेशन। एंड जब मैंने लैंडकॉम से शॉपिंग किया था आज से 1.5 साल पहले, तब उन्होंने मेरे को ये सैम्पल प्रोडक्ट्स भेजे थे एंड आई यूज्ड इट येट अगेन, क्योंकि साइज सैम्पल प्रोडक्ट्स में शेड सैम्पल प्रोडक्ट्स में कम चूज करने को मिलता है, बट लकीली उस टाइम मेरे को 2 शेड चूज करने का ऑप्शन मिला था, तो मैंने एक लाइट शेड चूज किया था और एक थोड़ा डार्क शेड चूज किया था, ताकि आप दोनों को मिक्स करके अपना शेड बना सके। सो आई गॉट दिस इज द लैंडकॉम टिन आइडॉल अल्ट्रा टिंट आइडॉल अल्ट्रा वेयर फाउंडेशन। दिस इज अ 24 आवर फाउंडेशन और कवरेज SPF 15 आता है इसमें, और कवरेज बिल्डेबल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई एम गोइंग टू शो यू द शेड 03 बेज डाइफेन और डैफने, पता नहीं क्या दिस इज दैट। और दिस इज वेरी लाइट, बहुत लिक्विडी फाउंडेशन है, बट दिस इज सो गुड क्वालिटी। आई मीन अगर कभी मेरे को फुल खरीदना होगा ना, फुल बॉटल वाला फाउंडेशन, इट विल बी लैंडकॉम का फाउंडेशन, ट्रस्ट मी। आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच। इसमें एक अच्छा सा स्मेल भी आता है इस प्रोडक्ट में। एंड द शेड, सेकेंड शेड वुड बी 025 बेज लीन। ओके, हम दोनों को मिक्स करके दिखाएंगे बिकॉज दैट्स हाउ यू विल नोटिस। सो दिस वन इज 03 बेज Daphne or Daphne, and this one is 025. Now I'll mix it up. ये थोड़ा light होगा, but this foundation is extraordinary. Trust me. This is expensive, but this is very good. You see that? Again, buildable coverage है. The good part about Lancome foundation is that they have I think 35 to 38 शेड रेंज आते हैं, एंड हम सजेस्ट करेंगे कि आप लैंडकॉम के इंडिया के वेबसाइट से फाउंडेशन खरीदो। यू नो योर शेड रेंज इन लैंडकॉम के फाउंडेशन में, गो फॉर दिस वन। दिस इज वेरी 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 लाइट वेट, बहुत अच्छा कवरेज देता है। इट डज नॉट केक अप ऑन द स्किन, इट डज नॉट बिल्ड अप दैट थिंग, लाइक वो जो होता है ना फाउंडेशन में एक बिल्डअप आ जाता है दूसरे प्रोडक्ट्स को डिस्टर्ब करने का, इट डज नॉट गो विद दैट। सी द ग्लो दैट दिस प्रोडक्ट विल गिव यू after applying this product. It's one of that product I will love to spend my money on. Trust me, I love Lancome के foundation. Best for Indian skin tone and best for Indian climate. This is one of that product कि आप अपना पैसा regret नहीं करोगे। अगर आपको splurge करना है अपना पैसा थोड़े से expensive product में, yet very very reliable वाला, go for this Lancome के foundations, because this is not that heavy foundation, but then it will give you that coverage, but then it will give you that protection, but then it will last you 24 hours, which is we will not going to give it for 24 hours. और 15 SPF भी आता है, and then you will love this eventually. Now my next 2 foundation is not available in India so far, मैंने जो नोटिस किया है, और अगर है भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव रेंज में आता है। I think if I'm not wrong,
फॉरएवर स्किन ग्लो है वो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा. दिस इज अ वेरी सैम्पल साइज प्रोडक्ट दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम डियोर इटसेल्फ, और ये उन लोगों का स्किन ग्लो वाला फाउंडेशन है इन द शेड 2N. आई डोंट नो कितना सूट करेगा बिकॉज मेरा डियोर बैकस्टेज 5N है और ये वाला मेरे को 2N में दिया था उसने. पैकेजिंग से पता चलेगा कि ये ग्लॉजी है बिकॉज पैकेजिंग पूरा ग्लॉजी वाला है इसमें. एंड इट हैज़ SPF 20 PA+++, और ये एक्चुअली मेरे फेस पे ना इट्स अ रेडिएंट फाउंडेशन. इट्स फॉर परफेक्शन एंड हाइड्रेशन एंड इट्स अगेन फॉर 24 आवर्स. बट येट अगेन 24 आवर्स के लिए तो कोई यूज़ करता नहीं है. आई हैव ओनली यूज्ड इट वंस, और जब मैंने इसको यूज़ किया था इट हैज़ गिव्ड मी दैट एकदम सा जो वो नेचुरल सा जो ग्लो आता है ना आपके फेस पे, इस फाउंडेशन से आपको वो आएगा. आई लव्ड द टेक्सचर ऑफ दिस प्रोडक्ट. हम इसको ना एक्चुअली दिखाना नहीं चाहते बिकॉज इसमें बहुत कम प्रोडक्ट है और मेरे को ये थोड़ा सा चलाना है. एंड देन इसमें पानी छूट रहा है बिकॉज इसमें SPF है ना, इसलिए. सो सी फर्स्ट वाटर आएगा. लेट मी शेक इट वंस. कोई भी प्रोडक्ट में अगर SPF रहता है या स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स रहता है ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेक वेरी वेल बिफोर अप्लाइंग ऑन द स्किन, अदरवाइज वो फिर ब्लीड या स्प्लिट अप होता है आपके स्किन पे. जस्ट लाइक नाउ इसमें SPF होने की वजह से देखो ये क्या हुआ ना, और स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स है तो देखो पूरा वाटर हो गया ये. बट अब जब हम निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट ही आएगा. देखा, it's just not my shade, but then it's very liquidy and watery texture. और ये प्रोडक्ट बहुत नेचुरल सा ग्लोई सा फिनिश देता है. सी ये ना मेरे को लैंडकॉम का जो फाउंडेशन है उसके टेक्सचर जैसा ही लगता है. बट देन सी द कवरेज, it has more, a little tad bit more coverage than the Lancome one, but then वो भी buildable coverage है और ये भी buildable coverage, and this gives you the glow as the name suggests. और ये बहुत ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई गेस, इवन दो मेरा स्किन ऑयली है, बट आई लव यूजिंग द प्रोडक्ट जिसमें ग्लो या लुमिनस मेंशन हो. नेक्स्ट आपको वही पता चलेगा. एंड आई लव दिस प्रोडक्ट. एंड अगेन यू वांट टू स्प्लर्ज योर मनी ऑन डियोर से अच्छा है क्या, बताओ मेरे को. इट्स द फॉरएवर स्किन ग्लो. ओके, नेक्स्ट अगेन डियोर का ही प्रोडक्ट है. इट्स द फॉरएवर 24 आवर्स नो ट्रांसफर हाई परफेक्शन फाउंडेशन. अगेन इसमें भी SPF 20 PA+++ है. एंड दिस इज अ मैट फाउंडेशन एज द पैकेजिंग कैन लुक लाइक, बिकॉज ये मैट फिनिश में है. If I compare with this one, this is the glossy one, this is the matte one. Yet again मैंने इसको भी एक बार यूज़ किया है. And as I mentioned कि ये actually इसमें भी SPF है तो चलो थोड़ा शेक कर लेते हैं. So ये जो ग्लो वाला था, now I will compare it with this one. And I hope कि हाँ ये थोड़ा सा टेक्सचर थोड़ा सा थिक है compared to the glow one. वो तो पूरा वाटर ही था. But this has the thick consistency like a foundation consistency. But then अच्छे फिंगर से इसको ब्लेंड करके दिखाते हैं. The coverage, oh my god. I think ये शेड मेरा है and this is the 3N. I think this is my shade. 3N is my shade. I'm telling you. You see that? It's very 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 good foundation. I loved this one. I can't wait to get a foundation again from Dior. I don't know, but हम करेंगे क्या इतने फाउंडेशन का, मेरे को वो भी नहीं पता. It has skin care benefit and sunscreen in the product as I mentioned. और ये I think oily to acne prone skin type के लिए बहुत अच्छा होगा because ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था और मेरे को कम से कम 5 आवर्स तक कोई ऑयल नहीं दिखा था इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. एज आई मैंशन कि आप अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फाउंडेशन यू वांट टू स्पेंड योर मनी ऑन, ये सारे प्रोडक्ट्स में ना कोई बैक क्वेश्चंस नहीं होते हैं. इट्स दैट गुड. So I love this one. Last but not the least, सबसे एक्सपेंसिव, मेरे वार्डरोब का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ये मेकअप कैटेगरी में. And that's the Giorgio Armani का Luminous Silk Perfect Glow Flawless फाउंडेशन. ये मेरा ड्रीम फाउंडेशन था. ड्रीम समझते हो, ड्रीम फाउंडेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द पैकेजिंग लुक्स समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज वेरी गुड.
अगेन मैंने दुबई मॉल से ख़रीदा था, दुबई में। एंड दिस इज़ द लुमिनस रेंज, और लुमिनस रेंज ही उन लोगों का सबसे बेस्ट सेलिंग है जॉर्जियो अरमानी का। और जॉर्जियो अरमानी ही क्यों और लुमिनस फाउंडेशन ही क्यों, बिकॉज मैंने बहुत सारे हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ये यूज़ करते हुए देखा है। एंड सिंस देन आई हैड दिस ऑन माई लिस्ट कि मेरे को अगर कुछ चाहिए दुबई से, इट्स द जॉर्जियो अरमानी फाउंडेशन। एंड दिस इज़ द शेड 5.75 और ये लुमिनस फिनिश देता है। इट कम्स विद अ पंप पैकेजिंग और मैट फिनिश बॉटल है, आई मीन फ्रॉस्ट पैकेजिंग है। एंड इफ आई शो यू द प्रोडक्ट, इसका टेक्सचर बहुत ही इट हैज़ द बेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। और ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, एज यू कैन सी दैट। और ये लुमिनस फिनिश देता है आपके स्किन पे। एंड इट इज़ बच प्रूफ, वाटर प्रूफ, हीट रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। आई थिंक इसमें कोई SPF नहीं है फॉर दैट मैटर्स, बट दिस इज़ दैट फाउंडेशन जो मेरे को बहुत लंबे टाइम से ही चाहिए था। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, फ्रॉम मैट फिनिश टू द सॉफ्ट ग्लो फिनिश एंड द लुमिनस वन, बट द वन दैट आई चोज इन पर्टिकुलर इज़ द लुमिनस वन, बिकॉज एज आई मैंशन कि मेरे को आजकल मैट से ज़्यादा लुमिनस वाले प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। एनी स्किन टाइप कैन यूज़ इट। ये आपके टेक्सचर स्किन को भी बहुत अच्छा enhance करता है। and then sensitive skin type can also use this foundation. Like this foundation is like it's like something that I just can't mention, but ये इतना ही अच्छा है। Don't go for the concealer of this product, क्योंकि मैंने concealer के बारे में बहुत सारे negative reviews देखे हैं, but when it comes to the luminous foundation of Giorgio Armani is the best selling worldwide. That's it. And ये हॉलीवुड एक्ट्रेसेस का फेवरेट है। वो हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देख के लगता था ना कि आप वो कैसा ग्लोई स्किन कैसे ला सकते हो, उन लोगों का ऐसा नेचुरल सा फिनिश कैसे आता है इतने मेकअप वगैरह करने के बावजूद। द सीक्रेट इज दिस प्रोडक्ट। व्हेन आई से इज दिस, इट्स दैट। क्योंकि मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब भी हम ये फाउंडेशन लगा के निकलते हैं। दे से दैट यू हैव सो मेनी टेक्सचर ऑन द स्किन, व्हाई इट्स नॉट शोइंग अप ऑन द स्किन, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। आई डोंट नो व्हाट दिस प्रोडक्ट हैव। इसमें कुछ मैजिकल है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। कौन पार्ट? इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक इट्स $70। अब $70 को कन्वर्ट करके देखोगे तो जितना प्राइस होगा उतना ही है, 69 और $70 फॉर 30 मिलीलीटर। बट इसका ट्रैवल साइज भी आता है, आई थिंक 15 मिलीलीटर प्रोडक्ट भी आता है। सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू आर लुकिंग फॉर लग्जरी प्रोडक्ट। दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और उसमें बहुत व्यूज आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। एक क्वेश्चन तो ऐसा भी था कि ये मेरे शेड रेंज का नहीं है, आई शुड हैव गॉट अ डार्कर शेड रेंज, बट देन दिस इज माई शेड ओनली। 5.75 इज माई शेड और मैक एनसी 35 के लिए ये बेस्ट शेड होगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस शेड इन पर्टिकुलर, अगर ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो। बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि कोई भी लग्जरी या ड्रग स्टोर आप कोई भी बेस प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ना, तो आप वो फिजिकल ही जाके खरीदो। और अगर आप फिजिकली नहीं जाते और ऑनलाइन ही आपको परचेज करना है विद नो बजट बाउंडेशन, देन आई विल ऑलवेज सजेस्ट कूल टोन हो या न्यूट्रल अंडरटोन है या वार्म अंडरटोन है, तो उस हिसाब से आप एक डार्कर शेड और एक लाइटर शेड फाउंडेशन या बेस प्रोडक्ट खरीदो और उसी को फिर मिक्स एंड मैच करके यूज करो इफ यू हैव कंफ्यूजन इन शेड, फाइंडिंग शेड प्रॉब्लम्स। सो दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस कि नहीं ये मेरा एक्चुअल शेड है। इवन इफ आई शो यू अभी मेरे स्किन पे लगा के, सो यू विल फाइंड दिस, इफ दिस इज द अमाउंट मैंने यहाँ पे यूज किया था ना, यू सी दैट दिस इज माई शेड, दिस इज माई एक्चुअल शेड। अगर हम ब्लेंड कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इट्स दैट गुड, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ मैजिकल प्रोडक्ट। उसमें बहुत व्यूज़ आए थे इस वाले में जब मैंने रिव्यू किया था इसको शॉर्ट वीडियोस में। माय गॉड, दिस प्रोडक्ट हैव माय हार्ट। और हम इसको ना बहुत कम यूज़ करते हैं, यू नो, कम बिकॉज इट्स दैट एक्सपेंसिव। सो आई ऑलवेज कीप इट फॉर सम स्पेशल ओकेजन। दैट्स दैट। अगर इस वीडियो में ठीक ठाक व्यू आ गए ना, तो हम आपको आपके फाउंडेशन कैसे सर्च किया जा सकता है इजी वे में
वो भी किसी और वीडियो में बता देंगे। एंड विद दैट ये होगा मेरा आज का वीडियो। आप मेरे को बताओ कि आप इन सारे फाउंडेशंस में से कोई प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हो या नहीं, या आपको कितना जस्टिफाई लगता है टू स्प्लर्ज योर मनी ऑन लग्जरी बेस्ड प्रोडक्ट और लग्जरी फाउंडेशंस और एनी सॉर्ट्स ऑफ लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट। आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर।